ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो हम सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो आज हम टैरोट से यही क्लियर करेंगे कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। जो क्या आप जो चाहते हैं क्या वही है या कुछ और यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स से ही देखेंगे कि क्या है। यूनिवर्स आपको कौन से एनर्जीज़ में देखते हैं या यूनिवर्स के हिसाब से आपकी जर्नी क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको मैनिफेस्ट करना है, दुआएं प्रेयर्स कर लेनी है और बहुत पॉजिटिव रहना है। रिलैक्स हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के भाग्य में क्या लिखा है। गाइस, हम सबका भाग्य अलग अलग होता है, राइट। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं होती तो शायद कोई और रीडिंग आपके लिए है। तो ज़बरदस्ती आपको खुद पे इम्प्लाई नहीं करनी है चीज़ें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, रेजोनेट करती है, वही आप ले, वही क्लेम करें और बाकी की दूसरों के लिए छोड़ दें। पेशेंस नंबर 7, ब्रेक थ्रू नंबर 11 की एनर्जी आई है और बॉटम में कंप्लीशन की एनर्जी आई गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर 7 और नंबर 11 पेशेंस और ब्रेक थ्रू, आई थिंक कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स, एक्चुअली ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हो तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, आपको ब्रेक थ्रू मिलता है और जब ब्रेक थ्रू मिलता है तो चीज़ें कंप्लीट होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा एक साइकिल है जो यूनिवर्स ने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि डेफिनेटली अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सल्यूशन निकले, ब्रेक थ्रू निकले, तो आपको पेशेंस से काम लेना है। आपको बिल्कुल भी घाई या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको बिल्कुल शांत तरीके से, अच्छे से सोच समझ के जो है वो डिसीजंस लेने हैं। और कोई भी चीज़ के पीछे आपको फोर्सफुली नहीं पड़ना है। आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ चलना है। तो अगर मैं आपकी लाइफ की जर्नी अगर मैं आपको बताऊँ तो डेफ़िनेटली पेशेंस का कार्ड आना यही एक संकेत है कि आप अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हो। चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल करते हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो या चाहे वो हैप्पीनेस हो। आप हमेशा चीज़ें जो है वो पेशेंटली करते हो, बहुत पेशेंस है आप में। तो डेफ़िनेटली ये जो 11 नंबर है ये एक एंजल गाइडेंस है, क्योंकि 11 नंबर एंजल नंबर होता है। तो डेफ़िनेटली एंजल्स आपको यही बताना चाहती है कि आप पेशेंस रखो। अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, तो ब्रेक थ्रू आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। और जो चीज़ें आपके लाइफ में अधूरी रह गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ शायद मेरी अधूरी रह गई है, तो डेफ़िनेटली कंप्लीशन तो होगा। क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि ये जो एक पज़ल का पीस है वो मिसिंग है ना। अभी भी आपके लाइफ में ये जो एक एक पीस है वो मिसिंग है शायद, बट वो डेफ़िनेटली कंप्लीट होगा एंजल की हेल्प से और आपके थोड़े एफर्ट्स से, जो कि है पेशेंस। तो ये तो थे यूनिवर्स के कुछ गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए हम टैरोट से क्लियर करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, क्या वो आपके फेवर में है, क्या आप जो चाहते हैं वही चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहता है, या कुछ और है जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। ऑलवेज़ रिमेंबर गाइज, जो हमारे प्लान्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमारा स्कोप लिमिटेड होता है। बट जो यूनिवर्स, ईश्वर के जो प्लान्स होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं पाते, हमारे सोच से भी परे है। तो डेफिनेटली कभी भी गॉड के प्लान के ऊपर संदेह मत करना। हमेशा बिलीव रखना कि अगर कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है तो वो अच्छे के लिए ही हो रही है। और अगर मेरी वीडियोस देख के अगर आपको हीलिंग मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, मुझे अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे और हमें बताए कि हमारे व्यूवर्स के भाग्य में क्या लिखा है। डेविल, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स,
3 ऑफ वैंड्स। अब मैं दूसरे डेक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। टेन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टॉवर और मेजर अरकाना बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए भाग्य की बातें हो रही थी और भाग्य खुद हमारे रीडिंग में आ चुका है। तो अगर मैं आपके करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो इस कार्ड को देख के आपको क्या फील हो रहा है गाइस? 10 ऑफ वैंड्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो बाधाएं है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और ये सारी चीज़ें आप अकेले हैंडल कर रहे हो। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस पूरे वैंड्स का जो भार है, पूरा जो इसका प्रेशर है, वो अकेला एक आदमी झेल रहा है, उसे जैसे तैसे संभाल रहा है। उसी तरह आपके लाइफ में भी जो है बहुत सी चीज़ें बिखर चुकी है, बहुत सी चीज़ें तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था कि वो ख़त्म होंगी। बट वो ख़त्म होने के बाद जो है आपका दिल जो है वो बिल्कुल टूट गया है। आपको आप एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए हो। आप बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर ये जो टॉवर मोमेंट है वो मेरे लाइफ में आया तो क्यों आया, आखिर क्या रीज़न था इसके पीछे। तो जो रीज़न था वो एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे रीज़न निकल के आया है, दैट इज़ कर्मा। कि देखिए गाइज, कर्मा जो है वो अ, किसी को छोड़ता नहीं और कोई भी कर्मा से जो है वो बच नहीं सकता। आज या कल कभी ना कभी तो है कर्मा हिट होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम सबक कैसे सीखेंगे। तो डेफिनेटली कुछ कर्मा, शायद वो पास्ट लाइफ कर्मा हो या अभी प्रेजेंट लाइफ का कर्मा हो, बट उस कर्मा के वजह से जो है आपके लाइफ में जो है वो टॉवर आ चुका है। एंड आप अब बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेके, आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, या कुछ कर गुज़र जाने की इच्छा नहीं है। बस आप एक जगह बैठे हुए, खड़े हुए बस आप यही सोचते हो कि आखिर ये जो मेरे साथ मेरे लाइफ में जो हुआ है अब तक, वो आखिर क्यों हुआ? क्यों मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सीधी-सादी सिंपल नहीं है? मेरे रास्ते में इतने सारे अड़चनें क्यों है? आखिर मैंने ऐसा क्या किसी के साथ कर दिया? बट गाइज़ देखिए, हमें कभी-कभी कुछ चीज़ों के जो है, क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि उसी का नाम कर्मा होता है। क्योंकि कर्मा ऐसा एक चीज़ है जो अ, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, बट फिर भी हमारे पास कोई आंसर्स नहीं पहुंचाता। तो अगर एक जगह पे मैं आपको देखूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है, कहीं ना कहीं आप एक जगह पे बिल्कुल स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करूँ, बट डेफ़िनेटली आप में वो फ्यूचर में जो है वो करेज आएगा कि मैं अब इस चीज़ों से निकलूँ, मैं जो है वो एक्शन मोड में आऊँ। तो ये डेफ़िनेटली होगा। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आया है, दैट मीन्स एक एक ऐसी एनर्जी जो आपको आपके वर्क के रिलेटेड भी ये इंडिकेट करती है, कि पैसों के रिलेटेड इंडिकेट करती है कि जो चीज़ें ख़राब हुई थी, शायद आपके करियर वाइज कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके लाइफ में बर्बाद हुई, या आपके रिलेशनशिप वाइज। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो है वो आपके लाइफ को या आपको अफेक्ट कर रही थी, तो वो चीज़ें जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो चेंज होंगी, चीज़ें सही पटरी पे आएंगी, क्योंकि हमारे पास मेजर अरकाना व्हील ऑफ फॉर्चून रीडिंग में आ चुका है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो भाग्य का जो पहिया है वो घूम चुका है या घूमने वाला है, बहुतों के लिए घूम चुका है। वो जो डिवाइन टाइमिंग है वो आ चुका है, और यहाँ पे भाग्य की ये बातें चल रही है, और भाग्य का बदलने का संकेत हमें मिल चुका है। तो मैं आपको बस यही एक कहना चाहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है
या जो भी सिचुएशन से आप इस वक्त गुज़र रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि टाइम जो है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे है, तो आज अगर अच्छा टाइम है तो कल बुरा होगा, आज बुरा हो रहा है तो कल अच्छा होगा। तो हमें इसी उम्मीद में जो है हर एक दिन पॉजिटिविटी के साथ जीना है। तो डेफ़िनेटली अगर आपके भाग्य में मैं आपको बताऊँ कि क्या है, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई पर्सन जो ऐसा है जो आपके पास एक प्यार की ऑफ़र लेके आने वाला है। जैसे ही आपका टाइम जो है चेंज होगा, आपकी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो है वो सुधरनी स्टार्ट होगी, और यही चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नो डाउट। ये ऐसे कार्ड्स देख के मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में होंगे तो वो किस तरह से उसे डील करता होगा, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। बट डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होगा आपका इस व्यक्ति के साथ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मैं यहाँ पे देखती हूँ, बिकॉज़ कार्मिक लोगों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके भाग्य में आने वाले समय में आने वाली है, होने वाली है आपके साथ। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन है वो बस थोड़े टाइम के लिए है, वो भी चीज़ें जो है बदल जाएँगी। आपका भाग्य जो है वो बदलेगा, आपका भी टाइम आएगा। तो अब मैं कुछ आपके लिए एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, तो आपका भाग्य जो है वो बदलने वाला है, और बहुत जल्दी जो है ये सारी चीज़ें होने वाली है आपके साथ। फॉरगिवनेस, देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके लाइफ में टॉवर आया है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से आया है, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से है, तो आपको उस चीज़ों को या उस व्यक्ति को जो है वो आपको माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कोई भी ग्रजेस नहीं रखने हैं, आपको माफ़ कर देना है, और आपका अच्छा टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी इन द नियर फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए क्या है। न्यू बिगिनिंग, वाओ। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमा है, इन द नियर फ्यूचर आया है। मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपके लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे दिखा है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे दिखा है। आपका भाग्य डेफिनेटली बदलने वाला है बहुत जल्द। वो भी एंजल्स ने हमें बता दिया कि कब होने वाला है, तो बहुत ही जल्द होने वाला है। ओपन योर हार्ट, डेफिनेटली। तो जैसे ये व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ आपके लाइफ में लेकर आने वाला है, कुछ नए ऑप्शंस या कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चॉइसेस। तो आपको ये जो न्यू बिगिनिंग है, इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल ओपन रखना है। आपको बिल्कुल कोई ब्लॉकेजेस नहीं रखने हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ होंगी, आपको उसे हंसी खुशी अच्छे से आपको एक्सेप्ट करना है उसे, क्योंकि जो भी है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग कि आपके भाग्य में क्या लिखा है और क्या होने वाला है आगे। तो आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।